नमस्कार। जैसा आप देख रहे हैं स्क्रीन पर मिथुन लग्न की पत्रिका बनी है और जिसमें शुक्र को पहले भाव से लेकर द्वादश भाव तक दिखाया गया है। तो मिथुन लग्न वालों के लिए शुक्र पंचमेश और द्वादशेश यहाँ पर बनता है, यानी शिक्षा का मालिक, संतान का मालिक और साथ में हानि भाव का मालिक यानी खर्चे का मालिक, साथ में विदेश का भी मालिक बन जाता है। द्वादश भाव से विदेश का भी विचार करते हैं। तो यहाँ पर शुक्र जब पहले भाव में जाता है मिथुन राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक यहाँ पर सुंदर होता है, उसकी मुखाकृति सुंदर होती है, पतला शरीर होता है और कल्पनाशील यहाँ पर जातक होता है। शिक्षा अच्छी होती है, वस्त्र, आभूषण, श्रृंगार प्रिय ऐसा व्यक्ति होता है, यानी सौंदर्य प्रिय, सजना धजना, अनेक प्रकार के सेंट इत्यादि यूज करना और अपने ऊपर विशेष ध्यान करना यहाँ पर होता है। जातक कामुक प्रवृत्ति वाला यहाँ पर होता है, लेकिन कामुक प्रवृत्ति होने के बाद भी वैवाहिक जीवन में पत्नी से वैमन्य यहाँ पर रहता है, अलगाव होता है। जातक अपने बुद्धि तथा चतुराई के कारण धन अर्जित करने वाला यहाँ पर होता है और साथ साथ में खर्च भी अधिक यहाँ पर करता है। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न में शुक्र का पहले भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शुक्र द्वितीय भाव में जाता है, जहाँ पर कर्क राशि लिखी गई है 4 नंबर, तो जिसके प्रभाव से जातक अस्थिर होता है, किंतु तेज बुद्धि वाला भावुक व्यक्ति यहाँ पर होता है। मध्यम विद्या यहाँ पर अर्जित उसकी होती है और अत्यंत परिश्रम और संघर्ष के बाद निर्वाह योग्य धन वह प्राप्त करता है और साथ साथ में जातक का मधुर वाणी यहाँ पर होती है, सुंदर नेत्र होते हैं, संगीत, कला, साहित्य इत्यादि का वह शौकीन यहाँ पर होता है। लेकिन खान पान और फैशन संबंधी वस्तु में जातक अधिक खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का द्वितीय भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शुक्र तीसरे भाव में जाता है, जहाँ पर सिंह राशि लिखी गई है सूर्य की, तो शुक्र के होने के कारण से यहाँ पर जातक भाई का प्रिय और लेकिन भाई के सुखों में भी
कमी होती है, क्योंकि पंचमेश होके गया तो अच्छी बात है, लेकिन द्वादशेश होके गया है तो भाई के सुखों में कमी करता है। भ्रमण प्रिय, यात्राएं अधिक होती हैं, यात्राएं करने वाला होता है, और साथ में विघ्न बाधाओं के साथ उच्च शिक्षा भी वह प्राप्त करता है। मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि तीसरे भाव से हम मेहनत का विचार करते हैं, और साथ में शुक्र पंचमेश होके शत्रु के घर में बैठा है, तो यहाँ पर दोनों प्रकार से अशुभ यहाँ पर होता है। तो आजीविका के क्षेत्र में भी विशेष संघर्ष जातक को करना पड़ता है। स्त्री संतान के सुख में भी यहाँ पर कमी होती है। व्यवसाय के क्षेत्र में उसको बहुत अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है, बाधाएं आती हैं, उसके बाद ही कुछ सफलता जीवन में प्राप्त करता है। तो इस प्रकार से शुक्र का तीसरे भाव में होने का फल। अब यही शुक्र आगे जब चौथे भाव में जाता है, वहाँ बुध की कन्या राशि होती है। अब कन्या राशि में होने के कारण से जातक उच्च शिक्षा में अड़चना आती हैं, उसकी बाधाएं आती हैं, माता के सुख में कमी होती है, और भूमि भवन वाहन आदि सुख भी उसको विघ्न बाधाओं के बाद प्राप्त होते हैं। जीवन में असंतोष उसको करना पड़ता है, होना पड़ता है। कार्य व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बाद सफलता उसको यहाँ पर मिलती है, और संतान सुख भी उसको विघ्न बाधाओं के बाद उसको प्राप्त होती है, और जातक खर्च भूमि भवन मकान आदि सुख प्राप्त करने के लिए अधिक खर्च यहाँ पर जातक जीवन में करता है। तो इस प्रकार से शुक्र का चौथे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर ही शुक्र पंचम भाव में बैठा हो, वहाँ पर तुला राशि अपने ही घर में है, और कोई भी ग्रह जब अपने ही घर में होता है तब वह उस घर की यानी उस भाव की वृद्धि करने वाला होता है। लेकिन शुक्र को यहाँ पर द्वादश भाव का भी फल करना पड़ता है। तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षा वाला, संगीत कला साहित्य की ओर रुचि वहाँ पर होती है, और पुत्र की अपेक्षा कन्या संतान यहाँ पर अधिक होती है। जातक अपनी बुद्धि और चतुराई के द्वारा विभिन्न साधनों से धन अर्जित करने वाला होता है। विदेश यात्रा की पूरी संभावना यहाँ पर होती है। वस्त्र आभूषण आदि भोग विलास के वस्तुओं पर जातक अधिक खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का पंचम भाव का फल यहाँ पर होता है। अगर ही शुक्र
छठे भाव में जाता है, तो छठे भाव में जहाँ पर मंगल की वृक्षित राशि होती है, अब शुक्र के प्रभाव से यहाँ पर जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अड़चनें आती हैं। शरीर कष्ट वह भोगता है, गुप्त रोग उसको होते हैं, भय होता है, शत्रुओं द्वारा हानि होती है, रोग, विवाद, मुकदमे, कोर्ट कचहरी आदि पर जातक का खर्च यहाँ पर अधिक होता है। व्यवसाय के क्षेत्र में अत्यधिक संघर्षपूर्ण चुनौतियों का सामना उसको करना पड़ता है। आय कम होती है, खर्च अधिक होता है और जातक को यहाँ पर प्रमेह, मधुमेह आदि गुप्त रोग यहाँ पर जीवन में होते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र का छठे भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर ही शुक्र अब सप्तम भाव में चले जाए गुरु की धनु राशि पर, तो जिसके प्रभाव से उच्च शिक्षा में कठिनाइयाँ आती हैं, संघर्ष करना पड़ता है, तभी वह सफलता को प्राप्त होता है। जातक सौंदर्य प्रिय अधिक होता है और भोग विलासी अधिक होता है, कामी प्रवृत्ति वाला रहन सहन उसका उच्च स्तरीय जैसे होता है। गुरु यदि अशुभ हो तो यहाँ पर आय के क्षेत्र में अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना उसको करना पड़ता है। पति पत्नी के सुख में भी यहाँ पर कमी होती है। स्त्री संबंधी और विलास आदि कार्यों पर जातक अधिक से अधिक खर्च करने वाला यहाँ पर होता है। अगर ही शुक्र अष्टम भाव में जाता है शनि की मकर राशि पर, जहाँ 10 नंबर लिखा गया है, तो अष्टम भाव में शुक्र के होने के कारण से जातक को उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कमी, व्यवसाय के क्षेत्र में कमी और संतान के क्षेत्र में कमी, कठिन हालातों का सामना उसको जीवन में करना पड़ता है और स्त्री के सुख में भी कमी होती है। आय कम, खर्च अधिक जीवन में होते हैं और जातक को प्रमेह, मधुमेह रोग यहाँ पर होते रहते हैं। तो इस प्रकार से शुक्र का अष्टम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शुक्र अब नवम भाव में जाता है, जहाँ शनि की कुंभ राशि होती है, तो जातक का पंचमेश नवम भाव में और द्वादशेश हानि भाव का भी स्वामी नवम भाव में, तो जिसके प्रभाव से जातक के भाग्योदय में कठिनाई होती हैं और कठिनाइयों के बाद ही वह उन्नति
को प्राप्त करता है। सिनेमा, संगीत, गायन इत्यादि कलाओं में उसकी रुचि होती है। भाई बहनों के सुख में कमी होती है और लड़के कम यानी पुत्र संतान कम, लड़कियां अधिक होती हैं। कन्या संतान होने के बाद जातक का भाग्योदय यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का नवम भाव में होने का फल यहाँ पर होता है। अगर यही शुक्र अब दसम भाव में जाता है गुरु की मीन राशि पर, तो मीन राशि पर शुक्र उच्च का होता है, उच्च का माना जाता है। तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान और उच्च व्यवसाय और विद्या प्राप्त करने वाला, अनेक संसाधनों के द्वारा धन, संपदा, सवारी और स्त्री से लाभ प्राप्त करने वाला यहाँ पर जातक होता है। गायन, वादन, संगीत आदि कलाओं के क्षेत्र में उसकी रुचि होती है, शौक उसको रहता है जीवन में। गणित, ज्योतिष इत्यादि में भी उसकी रुचि होती है और उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ संपर्क उसका होता है। विवाह और संतान होने के बाद उसका भाग्योदय विशेषकर से जीवन में होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का दसम भाव में होने का फल होता है। अगर यही शुक्र अब एकादश भाव में जाता है मंगल की मेष राशि पर, तो जिसके प्रभाव से जातक बुद्धिमान, उदार हृदय वाला और विघ्न के बाद उच्च व्यवसाय और शिक्षा को प्राप्त करने वाला यहाँ पर होता है। भूमि, वाहन आदि सुखों की प्राप्ति करता है। विदेश यात्रा हो करने वाला होता है। विवाह के उपरांत विशेष भाग्योदय होता है। पुत्र संतान कम होती हैं, कन्याएं यहाँ पर अधिक होती हैं। आय के साथ साथ धन का अचानक खर्च भी अधिक होता है। कंप्यूटर आदि से संबंधित कार्यों द्वारा जातक का विशेष लाभ जीवन में यहाँ पर होता है। तो इस प्रकार से शुक्र का एकादश भाव में होने का फल होता है। यही शुक्र अब द्वादश भाव में जब जाता है अपने ही घर में होता है वृषभ राशि में, तो जिसके प्रभाव से जातक उच्च शिक्षा में विघ्न बाधाएं आती हैं, कठिनाइयों के बाद सफलता प्राप्त करता है। अगर घर के पास हो तो, अगर घर से बाहर जाकर अगर शिक्षा लेता है तो वहाँ शिक्षा भी अच्छी होती है। विदेशों से पढ़ाई यहाँ पर अच्छी होती है। तो जातक कामुक प्रवृत्ति वाला
कल्पनाशील, संगीत, काव्य कला आदि में विशेष रुचि जातक की होती है। सुंदर स्त्री, सवारी और आवास, भूमि, भवन आदि सांसारिक सुखों की प्राप्ति जातक को होती है। गुप्त प्रेमी यहाँ पर होता है और स्त्रियों पर खर्च करने वाला ऐसा जातक यहाँ पर होता है। अगर जन्म कुंडली में चंद्रमा अशुभ हो तो यहाँ पर आय कम, खर्च अधिक होता है। जातक का खान पान के विषय में अधिक खर्च यहाँ पर करता है। तो यहाँ पर लेकिन संतान सुख में थोड़ी बाधाएं जीवन में आती हैं। तो इस प्रकार से मिथुन लग्न के अनुसार शुक्र का पहले से द्वादश भाव तक का फल होता है। तो आप लोग देखते रहें और सीखते रहें ज्योतिष। नमस्कार।